मैटर, मतलब कि आज हम पढ़ने वाले हैं जो मैटर इन अवर सराउंडिंग का हमारा चैप्टर है क्लास 9th का, यानी आप लोगों का, उसका स्टेट्स ऑफ मैटर जो टॉपिक है वहां से हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, इससे पहले हो गया था ना हमारा। तो आज हमें करना है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यानी कि कौन कौन सी स्टेट होती है मैटर की। आपके मैटर की स्टेट्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब आप बोलोगे भाई सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तो हम सबको पता है, तो इसमें खास क्या है ऐसा। तो इसमें खास ये है कि अगर हम सॉलिड्स की बात करें, अब देखो अगर हमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सारी चीजें पता ही हैं तो फिर हम इन वाले पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में तो हमसे वो पॉइंट्स पूछने वाला है ना। ये तो नहीं बोलेगा कि बताओ भाई स्टेट्स ऑफ मैटर बता दो, नहीं ना। तो अब क्या है हमारे पास, तो देखो भैया जो सॉलिड वाले भैया होते हैं ना, इनका क्या होता है कि मान लिया कि एक लड्डू का डिब्बा है, ठीक है। एक आपके पास में क्या आया, स्वीट्स का बॉक्स आया है, जिसके अंदर जो लड्डू हैं वो बिल्कुल टाइट टाइट रखे हैं। मतलब जिसने भी आपको लड्डू का डिब्बा दिया था बहुत अच्छा इंसान था भाई, एक भी लड्डू नहीं निकाला उसने, सबके सब अपनी जगह पर रखे हुए हैं, बिल्कुल टाइट टाइट रखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कुछ सॉलिड का डायग्राम। यानी कि अगर हम सॉलिड की बात करें तो यहाँ पर जो ये पार्टिकल्स है बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। यानी कि अभी एक बात के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अगर वो बोल दे कि आप सॉलिड को हीट कर दो या फिर आप उसको एनर्जी दे दो। अब एनर्जी क्या है, एक तरीके से अगर आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो एनर्जी तो दे रहे हैं हम उसे। तो हम जब एनर्जी देते हैं किसी भी सॉलिड को तो उसके पार्टिकल इधर उधर नहीं भाग सकते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हिल सकते हैं, वो भी सिर्फ ऊपर नीचे। या फिर जैसे आपका फोन वाइब्रेट करता है, जब आप इनको हीट प्रोवाइड करोगे तो ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करेंगे या फिर बिल्कुल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हिल सकते हैं अगर थोड़ी बहुत जगह होगी तो। यानी कि सॉलिड्स को अगर हीट किया जाए, हीट करने पे आप कौन सी एनर्जी दे रहे हो, जब भी किसी चीज का मूवमेंट हो या फिर कोई चीज चले तो जो एनर्जी आती है उसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। नाम लिखकर बताओ, देखो क्या है आपके पास में, कौन से वाली एनर्जी आ जाती है, इसका नाम है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ तक की बात तो हो गई भाई, उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। पर ये सॉलिड के पार्टिकल्स ना अपनी जगह छोड़कर इधर उधर नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें कर सकते हैं, क्या, या तो वाइब्रेट करेंगे या फिर जब वो ऊपर नीचे होते हैं उसको बोलते हैं ऑसिलेट करना। या तो वाइब्रेट करेंगे अपनी ही जगह पर या फिर क्या करेंगे, ऑसिलेट, वाइब्रेट एंड ऑसिलेट, ठीक है। अपनी बात हो गई। फिर अब सॉलिड की बात हो गई, अब बात आएगी गैसेस की। भाई जो गैसेस वाला, अच्छा गैसेस से पहले लिक्विड पढ़ लेते हैं। सॉलिड वाला दोस्त तो अच्छा था जिसने आपको स्वीट का बॉक्स दिया और सारे के सारे लड्डू भाई एक भी नहीं निकाला, बहुत अच्छा ईमानदार दोस्त था। अगर हम बात करें लिक्विड की तो यहाँ पर दोस्त ने सोचा यार एक दो निकाल लेता हूँ, क्या ही पता चलेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो उसने एक दो लड्डू निकाल लिए, ठीक है, यहाँ चलो 3-4 निकाल लिए, तो बीच में जगह आ जाएगी ना उस बॉक्स के, तो यानी क्या हो जाएंगे, वो खुले खुले हो जाएंगे एक तरीके से, उनके बीच में स्पेस आ जाएगा। तो ऐसे ही लिक्विड के अंदर क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में, जो हम ये लड्डू बोल रहे हैं ना, अब केमिस्ट्री में मैम के आगे ये मत बोल देना भाई लड्डू रखे थे, हम इनको क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स या फिर एटम्स बोला जाएगा, पार्टिकल्स हम बोलेंगे, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है आपके पास में, उनके बीच में स्पेस है, ठीक है। यहाँ तक की बात। अच्छा जी, अब इनको अगर आप हीट एनर्जी सप्लाई करोगे, यानी कि आप क्या दोगे, हीट दोगे, गर्म करोगे, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो ये अपनी जगह छोड़कर जा सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत इधर उधर चलना इनको अलाउड है, ठीक है। तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है, और अपनी जगह छोड़कर भी जा सकते हैं। फिर आती है गैसेस। गैसेस वाला दोस्त तो भैया पूछो मत कैसा था, वो ये बोला 2-3, अरे मैं तो आगे डिब्बा ही खाली कर देता हूँ। उसने जो आपको दिया हाफ ही बॉक्स दिया, यानी जो पूरा था, तो वो लड्डू क्या हो गया, बहुत ज्यादा दूर दूर है, खुले खुले, आप डिब्बा हिला रहे हो भाई, ऐसे से हिल रहा है पूरा का पूरा, यानी इसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, नंबर भी कम हो गया, लड्डू का नंबर भी घट गया ना। तो अगर आपने क्या लिया, एक बॉक्स ही लिया, एक बॉक्स का मतलब अगर आपने सेम वॉल्यूम ली, बॉक्स तो उतना ही था,
सिर्फ लड्डू का नंबर चेंज हो रहा था ना। हमने क्या करा, सेम वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल्स का नंबर देखा। तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का नंबर सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड के अंदर उससे कम होता है, और गैसेस के अंदर तो सबसे ज्यादा कम होता है। तो गैसेस को आप थोड़ी सी हीट एनर्जी दोगे, थोड़ा सा आपका वो डिब्बा हिला नहीं कि भाई वो सारे के सारे इधर उधर हो जाएंगे, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी मिलते ही जो गैस के पार्टिकल हैं या फिर कहीं कहीं पर वो मॉलिक्यूल वर्ड भी यूज करेगा, तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, आपने उनको इकट्ठा करके रख रखा था और बाद में क्या हो गया, वो दूर दूर चले गए। ठीक है, तो ये था आपका गैसेस का। अच्छा जी, तो ये चीज हमने पढ़ ली। तो अब अगर हम बात करें आगे, तो ये तो हो गया भाई पार्टिकल्स का नेचर। सबसे ज्यादा पार्टिकल सेम वॉल्यूम में होते हैं सॉलिड्स के अंदर, फिर लिक्विड के अंदर, फिर गैसेस के अंदर। सॉलिड अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, लिक्विड थोड़े से मूव कर सकते हैं, और गैसेस तो बहुत दूर तक जा सकते हैं थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट जो हमें बात करनी है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंप्रेस करना, दबाना किसी चीज को। तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो ऑलरेडी टाइट टाइट है, मतलब बिल्कुल पास पास में, तो उनको तो आप नहीं दबा सकते ना। तो सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड के बीच में पार्टिकल्स में देखें तो थोड़ा बहुत स्पेस था, तो यानी लिक्विड को आप थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो पर ज्यादा नहीं। और गैसेस के बीच में तो बहुत सारा स्पेस था, तो यानी कि आप इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा कंप्रेस हम किसको कर सकते हैं, गैसेस को, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा गैप है। अब आपको ना एक रूम खाली कराना था, ठीक है, आप चाहते थे भाई सारा सामान एक कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाए, तो आप क्या करोगे, चाहो तो इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि हम इन्हें कंप्रेस कर कर एक शिफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं एक तरीके से। तो सॉलिड के अंदर सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी, उससे ज्यादा लिक्विड के अंदर, और सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको किया जा सकता है, गैसेस को। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप प्रेशर लगाओ, फोर्स लगाओ, दबाओ किसी चीज को, तो अगर वो अपनी शेप बदल ले तो वो कहलाती है क्या, मतलब वो नॉन रिजिड होगी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और वो अपनी शेप ना बदले तो वो चीज क्या कहलाती है, रिजिडिटी। तो यानी सॉलिड को कितना भी कंप्रेस करके देख लो, दबा कर देख लो, वो कभी भी अपनी शेप को नहीं बदलते। तो इसलिए हम बोलते हैं ना, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड की क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है। तो यानी सॉलिड्स क्या होते हैं, आपके रिजिड होते हैं, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, रिजिडिटी हो जाएगी। जैसे विशेषण विशेष्य होते हैं ना, जैसे मीठा, मिठास, ऐसे ही क्या है, रिजिड, रिजिडिटी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स के अंदर लिक्विड रिजिड नहीं होते, क्योंकि आप पानी को जिस भी शेप के कंटेनर में डालोगे वो वैसी ही शेप ले लेगा, खुद की कोई शेप नहीं है, जौन से कंटेनर के अंदर डालोगे वैसी ही शेप ले लेगा वो। तो आपके पास लिक्विड्स भी रिजिड नहीं होते, और गैसेस की तो कोई पर्टिकुलर शेप आप बता ही नहीं सकते, तो उनकी भी कोई आपके पास रिजिडिटी नहीं होती। तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होते हैं रिजिड, ना लिक्विड रिजिड होते हैं, ना ही आपके गैसेस रिजिड होती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है प्रॉपर्टी ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या है, ब्रिटल का मतलब होता है टूट जाना। अगर आप किसी चीज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाए। जैसे हम सॉलिड की बात करें, जैसे चौक है, ये चौक थोड़ा छोटा दिख रहा है, पर अगर मैं बड़ा चौक लूं और उसको ऐसे बीच में से तोड़ के गिरी गया, रुको कोई दूसरा चौक देखते हैं, ये वाला देखते हैं। ठीक है, तो यानी जैसे ये चौक है और अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो बीच में से टूट जाएगा। तो यानी जो सब्सटेंस फोर्स लगाने पर टूट जाए, अपनी शेप ना बदले, उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। जैसे ग्लास हो गया, नीचे गिरते टूट जाएगा, अपनी शेप नहीं बदलेगा, या फिर मैंने चौक के ऊपर फोर्स लगाई तो ये टूट जाएगा, अपनी शेप नहीं बदलेगा लेकिन कभी भी। तो सॉलिड कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। लिक्विड की हम शेप के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और गैसेस की भी। तो यानी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटल कौन होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, आगे आ जाती है शेप। सॉलिड है फिक्स शेप, हम बढ़ते ही हैं। लिक्विड कंटेनर की शेप ले लेगा, और गैसेस की तो भैया पता ही नहीं, जितने बड़े रूम में छोड़ोगे उतनी ही स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स तो अपने क्लियर हो गए ना, नहीं हुए तो भी हम देख लेंगे, पर हो गए होंगे। आगे आता है आपके पास में कुछ एग्जांपल्स जो हमें अक्सर करते हैं कंफ्यूज। जैसे कि अगर हम बात करें स्पॉन्ज की, अब आप स्पॉन्ज को क्या कहोगे, भाई सॉलिड है, लिक्विड है क्या ये? तो हम
हम दबाएंगे तो भाई वो अपनी शेप नहीं बदलेगा, पर स्पॉन्ज को तो हम प्रेस करते हैं और वो अपनी शेप बदल लेता है, तो फिर वो सॉलिड कैसे हुआ? तो इसका रीजन ये है कि जब आप स्पॉन्ज को प्रेस करते हो ना, ऐसे फोम बोलते हैं इसको कॉमन लैंग्वेज में, तो स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं और उनके अंदर हवा भरी हुई होती है, यानी एयर होती है। तो जैसे आप स्पॉन्ज को दबाते हो तो सॉलिड कंप्रेस नहीं होता, वो एयर उन पोर्स से बाहर निकल जाती है, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि आपने उसको कंप्रेस कर दिया। सॉलिड कंप्रेस नहीं हो रहा, सिर्फ उन पोर्स के अंदर जो क्या थी, एयर थी, वो क्या निकल गई, बाहर निकल गई। जैसे आपने स्पॉन्ज के अंदर पानी भरा हो तो जिसे दबाओगे तो वो पानी बाहर निकल जाएगा, यानी स्पॉन्ज तो सॉलिड ही है, उसके अंदर छोटी छोटी कैविटी थी ना, जो छोटे छोटे पोर्स थे, सुराख थे, उसके अंदर एयर भरी हुई थी, सिर्फ वो बाहर निकली। तो स्पॉन्ज को कभी भी गलती मत कराना, स्पॉन्ज एक सॉलिड का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ तक की बात? अच्छा, आगे चले शुगर क्रिस्टल पर। तो ये बोलता है कि आपने बोला भाई सॉलिड की फिक्स शेप है, तो बताओ कैसे। अगर आपको क्या दिए गए, कुछ चीनी के दाने दिए गए या फिर शुगर क्रिस्टल, आप छोड़ो, ½ केजी ना शुगर कहीं से खरीद के लाए, आधा किलो चीनी ले आए, पहले आपने उसको डाल के देखा एक लार्ज साइज के कंटेनर में, फिर डाल के देखा एक छोटे साइज के कंटेनर में, तो आप बोलोगे भाई इन्होंने तो लिक्विड, जैसे लिक्विड कंटेनर की शेप ले लेते हैं वैसे ही शेप ले ली, पर नहीं, लिक्विड क्या करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स को आप देख नहीं सकते, तो वो जैसा कंटेनर है वैसे ही शेप ले लेंगे। पर शुगर के क्रिस्टल में क्या फर्क है, शुगर का क्रिस्टल तो इस शेप के थे ना, चीनी के दाने, तो उन्होंने अपनी शेप थोड़ी ना बदली, वो तो हमने जिसके अंदर रखा सिर्फ उसे, उसने उसके अंदर में रखी हुई वैसी दिखाई दे हमें। सॉलिड शुगर के क्रिस्टल के केस में, अब भाई शुगर का जो चीनी का दाना है उसकी तो खुद की शेप है ना पहले से ही, तो वो तो सॉलिड है, उसके अंदर इसी में कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने अलग अलग कंटेनर के अंदर डाल दिया तो उसने उसकी शेप ले ली, चीनी के दाने की तो वैसे ही शेप रही ना, वो थोड़ी ना बदली है। तो यानी शुगर का क्रिस्टल भी क्या है, एक सॉलिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, लास्ट और कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है आपका रबर बैंड। आप बोलोगे भाई रबर बैंड को हम खींचते हैं तो वो क्या कर लेता है, अपनी शेप बदल लेता है, पर बाद में जब आप उसको छोड़ोगे तो वापस अपनी शेप पर भी तो आ जाता है। ये मत करना कि भाई आपने 15-20 बार उसको ऐसे ऐसे करके देख लो, बोलोगे अब तो शेप बदल ही नहीं रही, वो एक अलग फैक्टर, वो आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। यहाँ क्या होगा, स्टार्टिंग में जब आप नई रबर बैंड लेकर आते हो तो उसको खींचोगे, कुछ टाइम के बाद वो अपनी शेप को एक्वायर कर लेगी, यानी शेप उसकी भी नहीं बदली, और बहुत ज्यादा खींचोगे तो वो टूट जाएगी, यानी कि ब्रिटल वाली प्रॉपर्टी आ गई। तो ब्रिटल तो सिर्फ सॉलिड होते हैं, तो यानी कि कंफ्यूज मत होना, स्पॉन्ज आ जाए, रबर बैंड का एग्जाम्पल आ जाए, शुगर क्रिस्टल का आ जाए, तो उसके अंदर एग्जाम्पल्स ही किसके हैं, सॉलिड के, लिक्विड और गैसेस के नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी और आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। क्या वर्ड है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा फ्लूइड। तो फ्लूइड किनको कहते हैं, लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लूइड के अंदर आती हैं। फ्लूइड उनको कहा जाता है जिनके पास में टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, यानी कि जो सब्सटेंस फ्लो कर सकते हैं, जैसे पानी बह सकता है, हवा भी क्या होती है, बहती है एक तरीके से, हम बोलते हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो जो आपके पास में फ्लो कर सके वो आते हैं फ्लूइड्स के अंदर, यानी कि लिक्विड और गैसेस क्या है, आपके फ्लूइड्स हैं। ठीक है, चलो फिर हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक तो कर लिया, अब छोटा सा और कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर भी तो बड़ा है ना अपना, वैसे इतना भी बड़ा नहीं है, पर देखते हैं। कैन मैटर चेंज शेप, क्या मैटर अपनी शेप को चेंज कर सकता है? अब आप बोलोगे अभी तो आपने बोला कि भाई नहीं कर सकता, पर अगर हम टेम्परेचर को प्रोवाइड करें, हम उसके ऊपर प्रेशर लगाएं, तो उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, सबके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पहला है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जैसे आपने बर्फ जमाई हुई थी, यानी आइस थी, आइस जैसे ही आप क्या करोगे, उसको बाहर निकालोगे फ्रीजर से, तो वो किसमें बदल जाती है, पानी के अंदर बदल जाती है। अब पता है, आप बोलोगे भाई इसमें तो शेप नहीं चेंज करता था, आइस तो सॉलिड है। जब तक आपने आइस को क्या करा, कहां पर रखा, फ्रिज के अंदर रखा, आप उस तब तक तो वो सॉलिड ही थी ना, जब आपने उसका टेम्परेचर बदल दिया, जब भी तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुई। अब आप बोलोगे भाई आपने तो यहाँ पे भी बोला था कि हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो पार्टिकल अपने क्या करेंगे, तो मैंने बोला था कि हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से पार्टिकल्स अपनी शेप नहीं बदल रहे, वो तो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट या ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज में उस चीज में फर्क है। यहाँ हम बोल रहे थे कि जब आपके पास में वो सॉलिड ही है उस टाइम, अब लकड़ी है जैसे कि वुड का एक टुकड़ा है, आप उसको फ्रिज में रखो, बाहर रखो, जैसा है वो वैसा ही रहेगा।
नमक है, या फिर आप किस चीज का ले लो, मिश्री देखी है आप लोगों ने, मिश्री को फ्रिज में रख लो, बाहर निकाल लो, एक जैसी ही रहेगी। सिर्फ कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो आपके पास में, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मान लो आप अपना फोन को ना फ्रिज में रखो और बाहर निकाल दो, भाई वैसा ही रहने वाला है, कुछ नहीं होगा उसके ऊपर। तो ये कुछ केसेस हमारे पास होते हैं, जैसे आइस है। पानी एक ऐसी चीज है जो तीनों फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि आइस अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे यानी हीट करोगे बर्फ को या बाहर निकाल कर रखोगे तो वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको मेल्टिंग बोलते हैं। और वाटर को जब आप गर्म करोगे तो वो किस में बदल जाता है, आइस के अंदर नहीं, वेपर के अंदर वो बदल जाता है, यानी भाप बन जाता है। तो जब वाटर वेपर में बदलता है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, और जब आइस वाटर के अंदर बदली तो उसको हमने क्या बोल दिया, मेल्टिंग। करेंगे इनके बारे में भी और बात। फिर है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी आपने सुना होगा कि जो आपका गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर हाई प्रेशर के ऊपर किसी गैस को फिल किया जाता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या बोला कि जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो किसी भी गैस को हाई प्रेशर लगाकर लिक्विड में बदला जा सकता है, और लिक्विड के ऊपर हाई प्रेशर लगाकर उसको सॉलिड में भी बदला जा सकता है। ये भी सब सॉलिड्स के साथ नहीं किया जा सकता, कुछ सॉलिड्स होते हैं जिनके साथ ऐसा किया जा सकता है, या कुछ गैसेस होती हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ोगे और एक नाइट्रोजन गैस को पढ़ोगे, सब ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है डायग्राम में, पूरा का पूरा रफ हो गया। सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन में क्या होता है, जब आपका कोई सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड के अंदर। ठीक है, नहीं सॉरी, सब्लिमेशन क्या होता है, आपका सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाना कहलाता है सब्लिमेशन। जैसा आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पर चाइना डिश के अंदर आपने क्या लिया है, अमोनियम क्लोराइड, और उसके ऊपर ऐसे फनल आपने रख दी, और यहाँ पर एक कॉटन प्लग लगा दिया, यहाँ पर नीचे एक बर्नर लगा हुआ है। ठीक है, ये बर्नर है। तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड ले रखा है, अमोनियम क्लोराइड जैसे नमक होता है ना, ऐसा सा ही एक सॉलिड होता है, ये मत बोल देना नमक होता है, उसकी जैसा सा दिखाई देता है। तो अमोनियम क्लोराइड के पाउडर को जब आप यहाँ पर रखोगे, नीचे से हीट करोगे, तो उसके धीरे धीरे क्या बनने शुरू हो जाएंगे, वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। और कुछ टाइम के बाद में वो वेपर जो फनल की यहाँ पर साइड की वॉल्स हैं, इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, यानी कि सेटल डाउन हो जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो सॉलिड डायरेक्टली बदला वेपर में, और वेपर वापस किसमें बदल गया, सॉलिड के अंदर। तो किसी भी सॉलिड का डायरेक्टली वेपर फॉर्म में जाना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दे रखा है किसका, अमोनियम क्लोराइड का। इसका अगर एग्जांपल आ जाए, सब्लिमेशन कौन शो करता है, तो अमोनियम क्लोराइड। या फिर आपने कैम्फर बोल्स, कपूर की गोलियां जरूर सुनी होगी, तो वो भी क्या करती हैं, सब्लिमेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करने वाले हैं। इसकी एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। इससे पहले हम एक वीडियो और भी कवर कर चुकी हैं जिससे में इससे पहले का चैप्टर किया हुआ है। ठीक है गाइस।